द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उनका एक बयान खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने वो दर्द महसूस किया है, तो वो संवैधानिक ताकत उनके पास है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और देश के सभी जजों को मैं कह सकता हूं कि फटकार लगाई, कलम का सही इस्तेमाल करें। और जो लोग बेचारे जेल में बेगुनाह हैं, जो समय जिनका पूरा होगा, सजा पूरी होगी, आज भी जेल में है, उनको निकाला जाए। तो सेम उसी प्रकार से जब तक आप एक समूह में, एक दल में इकट्ठा होकर के ताकत पैदा नहीं करेंगे, आपका शोषण होता रहेगा। मेरा किसी पार्टी को समर्थन नहीं है। अगर मैं एससी कम्युनिटी से आता हूं तो एससी कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छी और मजबूत पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी। जब उत्तर प्रदेश में बसपा का शासनकाल था, आदरणीय बहन जी का शासनकाल था, तो कोई भी बच्चा एससी एसटी ओबीसी का बिगर स्कॉलरशिप के नहीं रहा। और आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 7 से 12 के शासनकाल में कितने बच्चों ने हाई स्कूल इंटर करी, कितनों ने ग्रेजुएशन करी। और आज के उठाकर देख लिए, संख्या बड़ी है, प्रदेश की भी देश की भी। कितने बच्चों ने शिक्षा प्राप्त करी, कितने बच्चे उस समय बेरोजगार थे, कितने बच्चे आज बेरोजगार हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है। बीएसपी भी मजबूत नहीं है। देखिए, मेरे मानने में बीएसपी मजबूत है। अगर बीएसपी के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं पार्टी का, अगर वो सही काम करें तो तस्वीर बदल सकती है उत्तर प्रदेश की भी और देश की भी। साहब, हमारा इतना कहना है कि हम लोग समाज में काम करते हैं। जो आज एमपी एमएलए बने बैठे, अब जब समाज के लोग उनसे मिलने जाते हैं तो वो हवाला देते हैं कि या तो हम लखनऊ में हैं या दिल्ली में हैं। लेकिन जब लोग हमसे मिलने आते हैं, हमसे बात करते हैं, हम लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, तो हमें पता कि पीड़ा क्या होती है, किस तरीके से हमारे लोगों का शोषण किया जाता है। ना मुकदमे दर्ज होते हैं, ना एफआईआर होती है, मजबूर कर दिया जाता है फैसला करने पे। हमारी बहन बेटों की इज्जत की बोली लगाई जाती है। हमारे बच्चे बेचारे 8 घंटे काम करके स्कूल इंटर तक कर पाते हैं, ग्रेजुएशन कर पाते हैं, और उसके बाद नहीं बचा उनके पास, स्कॉलरशिप नहीं आती है। कहते हैं कि समाज कल्याण विभाग के पास पैसा ही नहीं है। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे नेता गूंगे बहरे हो गए हैं, और जिनसे हमारी ज़्यादा उम्मीद थी वो सत्ता में नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए पैसा नहीं है जो बाबा साहब के संविधान द्वारा दिया जाता है। एससी समाज का पैसा वापस चला जाता है, किसी और विभाग को दे दिया जाता है कि ये लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तब कि ऐसा नहीं है। रोहित वेमुला की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो गरीब परिवार से है। तो ये दर्द है हमारे अंदर कि मेरी अपील है, हाथ जोड़ कर निवेदन है हमारे समाज के नेता हैं कि अभी आप अपनी निजी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ की। जब आप समाज की और देश की, प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे तो आप जीतेंगे भी और अपनी सरकार भी बनाएंगे। अभी तो सब लोग एक दूसरे पे कसाकसी करते हैं और उसके बाद में खुद सेटल हो जाते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला ले लेते हैं और उसके बाद समाज को छोड़ देते हैं। समाज के हालातों के ऐसे ही चलता रहे। अगर बाबा साहब ये सोचते तो देश में संविधान ना होता, और देश में जो आप बाबा साहब के संविधान द्वारा जो आप एमपी एमएलए बन रहे हैं या आपको संवैधानिक ताकत मिल रही है, वो नहीं मिलती। तो मेरी आपसे अपील है, देश को बचाया जाए, समाज को बचाया जाए जो देश को बनाने में ताकत रखता है। जब तक आप इकट्ठा नहीं रहेंगे और जब तक आप एकजुट होकर के किसी भी चीज़ में संघर्ष नहीं करेंगे, आपको विफलता ही हाथ लगेगी। सफलता की चाबी एकता में है और सही दिशा में, ऊर्जा में है। अगर आप अलग अलग बिखर के काम करेंगे तो आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सबको पता है, कितने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे बुजुर्गों के और महापुरुषों के कि एक अकेला चना कब तक भाड़ फोड़ सकता है, और एक लकड़ी उठा लो टूट जाएगी, 4 लकड़ी इकट्ठे हो जाए तो टूटना मुश्किल हो जाता है। आज अगर आप बात करेंगे राजनीतिक, तो हम लगातार भाई जहाँ जिस प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार सरकार रही। लेकिन अगर आज हम लोग सत्ता तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि हमारा जो पार्टी का मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है। लगातार हमारे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जा रहे हों, चाहे वो उनके मान सम्मान में कोई कमी आ रही हो। ये दुख का विषय है, इस पे मंथन होना चाहिए। नेता आप लोग कहते हैं एक हो जाओ, तो एक क्यों नहीं हो पाते? हाँ, तो मैं उसी पे बता रहा हूँ। और जो लोग अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर वो लोग कोई संस्था या पार्टी खड़ी नहीं कर पाते। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, मैं आपको सैकड़ों पार्टियों के नाम गिनवा सकता हूं जो अलग अलग
अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई 1000 आदमी लेकर के, कोई 500 आदमी लेकर के, कोई 5000 आदमी लेकर के, कोई 50,000 आदमी लेकर के अलग अलग ढपली पीट रहे हैं। एक विधानसभा नहीं जिता पा रहे हम लोग। ये सवाल मेरा अपने आप से भी है, उन नेताओं से भी है जो मंचों से खूब चिल्ला रहे हैं लगातार कि जब आप एक विधानसभा नहीं जिता सकते तो किस चीज़ की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। जो आपको बांटने की ताकत रख रहे हैं, जो आपको तोड़ने की ताकत रखते हैं, वो लोग लगातार जीतते जा रहे हैं। क्यों जीतते जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास अलायंस है। तो आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? शिक्षा खत्म हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, अभी भी नहीं समझ पा रहे। देखिए, जो लोग संपन्न हैं, जिनको नहीं लगता कि हमें आरक्षण की या हमें लोगों के उत्थान की जरूरत है, वो मजबूत हैं। चाहे वो एससी में किसी बिरादरी में। अगर मैं कई नेताओं के, आपके दर्जनों नेताओं के ऐसे नाम गिनवा दूंगा जिनको लगता है हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद संपन्न हो गए। उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुणा भाग लगा करके अपने आप को स्थापित कर लिया, मजबूत कर लिया। अब बात आती है उस वर्ग की जो हमारे समाज से, हमसे बिलोंग करता है, लेकिन आज वो कमजोर है, जो बेचारा शाम को रोटी बनाने के वक्त भी सोचता कि आटा कहाँ से आएगा। आरक्षण उसके लिए जरूरी है, शिक्षा उसके लिए जरूरी है। जो मजबूत होकर बैठ गए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आईएएस के बच्चे आईएएस बन रहे, आईपीएस के बच्चे आईपीएस बन रहे, तो उन्हें क्या लगता है? तो इसलिए वो अपनी अलग अलग ढबली पीट रहे हैं। लेकिन आरक्षण की रखवाली करने के लिए जिन लोगों को समाज ने चुना, भेजा, जिनकी जिम्मेदारी, वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी? हाँ, तो वो कैसे करें जिम्मेदारी? भाई, अगर किसी भी संवैधानिक ताकत को रोकने के लिए संवैधानिक ताकत चाहिए। जब आपके एमपी एमएलए नहीं पहुंचेंगे, आपके विधायक नहीं पहुंचेंगे, आप मंत्री नहीं होंगे, आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, आपकी भागीदारी केंद्र में नहीं होगी, तो आप कैसे रोक लोगे? धरने प्रदर्शन अच्छी बात है, लेकिन कब तक? हजारों मुकदमे, लाखों मुकदमे नौजवान साथियों पर लगा दिए गए। जाते हैं ना चुनकर एमपी एमएलए रिजर्व सीट से, तो वो कहाँ है नेता हमारे? वो तो बाबा साहब के संविधान का लाभ ले रहे हैं। उनके बच्चे गलगोटिया, अमेठी या डीपी में पढ़ते हैं, और जो गरीब परिवार के लोग जिनकी वो वोट लेकर के वोट का इस्तेमाल करके जाते हैं, वो बेचारे गरीब लोग हैं। तो मैंने कितनी बार कहा है, जब तक आप अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछोगे, आपका उत्थान नहीं होगा, और जो बाबा साहब ने आप लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए उनका बचाव नहीं होगा और वो लागू नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। शायद इसीलिए हम लोग संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि 10 बार करेंगे आंदोलन, 20 बार आंदोलन करेंगे। जब तक आप अपने नेताओं से सवाल करना नहीं सीखोगे, ये नेता बात करते संविधान अम्बेडकर जी की, लेकिन उसके बाद में पार्टी के बन जाते हैं। अभी आपने कहा कि भाई हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, खत्म करने के कगार पर है, हमारे एक शिक्षा का अधिकार नहीं हो रहा, हमारे से लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है जो संविधान द्वारा हमें मिलती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा राजनीतिक स्तर पे हमारी पकड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे एमपी एमएलए नहीं है, भले किसी एक पार्टी की ना हो जिनको हम लोग अपनी पार्टी मानते हैं। भाई, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज भी हमारे रिजर्व सीट 84 हैं, 84 एमएलए हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, लेकिन वो फिर भी गूंगे बने, बहरे बने बैठे, बोलते नहीं है। आज भी हमें 136 सांसद हमारे, उम्मीद ना करें उस व्यक्ति, चाहे वो हमारे परिवार का हो, जो आज संपन्न हो गया है और गाड़ी घोड़े में चल रहा है। मान्यवर काशीराम साहब ने साफ बात कही थी, उसको आप पल्ले से बांध लीजिए कि जब तक गरीब, आपको एहसास करने वाला व्यक्ति पार्लियामेंट या विधानसभा में नहीं पहुंचेगा, वो आपकी बात नहीं करेगा।